हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इतना ज़्यादा प्यार देने का। कल जो हमारी गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो आई है, शानदार किस्म का रिस्पांस रहा है। और आज मैं करने वाला हूं ऑयल के वीकली एनालिसिस, और ऑयल आने वाले दिनों में कहां पे जाएगा उसके बारे में डिटेल देने वाला हूं। ऑयल एक रियल टाइम कमोडिटी है जो कि पूरी दुनिया की एक ज़रूरत है। उसके थोड़ा फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट पे नज़र डालूंगा। पूरी दुनिया में जो रिसेशन आ रहा है उसके बारे में बात करूँगा। रूस यूक्रेन वार, अमेरिकी इंडेक्स, इसके अलावा चाइना के हालात। चाइना में इस टाइम जंग सी कंडीशन है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। पूरा चाइना को इस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है और पूरी दुनिया बैंकों के बाहर खड़ी है पैसा विड्रॉ करने के लिए। चाइनीज गवर्नमेंट किसी को एक रुपया नहीं दे रही, उल्टा टैंकर खड़ा करके उनको मारने की तैयारी कर रही है अपनी आवाम को। उसका ऑयल की मार्केट के ऊपर और डॉलर इंडेक्स के ऊपर और गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आज की इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। जैसा कि ओपेक और अमेरिकी सदर का सऊदी अरब का दौरा, उसकी सारी कहानी आज आपके सामने खोल के रखूंगा। और ऑयल के ऊपर किस तरीके से ये चीजें इंपैक्ट करेंगी और आने वाले दिनों में कौन सी अपॉर्चुनिटी है, खास तौर पे इस वीक में, सारी चीजें आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो डोंट मिस अ सिंगल इवन सेकंड दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं जी। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके माय डियर फ्रेंड, हम डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और बाकी बातें चार्ट पे ही करेंगे और चार्ट के फंडामेंटल्स को देखते हुए करेंगे। सबसे पहले हम मंथली चार्ट को और टेक्निकल को देख लेते हैं। उसके बाद मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको फंडामेंटल इवेंट्स के बारे में बताऊं जो इस वीक में है। और जो जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं, रिसेशन है, रूस यूक्रेन वार है, या फिर ओपेक की न्यूज है, या चाइना का क्रैक, ये सारा कुछ इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा टेक्निकल, फंडामेंटल और एंड में सेंटीमेंट का तड़का लगा के मैं आपको पूरे वीक के एनालिसिस दे दूंगा। सो चार्ट पे हमें क्या नजर आ रहा है? चार्ट पे नजर आ रहा है कि मार्केट 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल 2020 में इसने लो लगाया था जीरो का, माइनस में ऑयल ट्रेड होना स्टार्ट कर गया था। और उसके बाद ये डोजी बनाई इसने, और बहुत ही खूबसूरत डोजी बनाई। डोजी पढ़ रहे हो ना? अगर नहीं पढ़ रहे तो ये वीडियो का लिंक है, इसके ऊपर जाकर डोजी की वीडियो लाजमी देखो। 2-3 वीडियोज एक्चुअली। तो डोजी बनाई और उसके बाद ये पिछले 2 साल से अपवर्ड मूव कर रहा है। यहां पे देखें आप, हमने ऑयल के अंदर लॉन्ग टर्म सिग्नल बाय का दे रखा है जिसका टेक प्रॉफिट 150 या 160 के करीब है। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो ट्रेड तो हमारी ना सिर्फ प्रॉफिट में चल रही है बल्कि प्रॉफिट में चलती जाएगी। ये लॉन्ग टर्म है। बट नो, शॉर्ट टर्म क्या है, क्या फंडामेंटल कहते हैं, क्या टेक्निकल कहते हैं। सो ये मंथ है आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 25 जुलाई 2022, और 25 जुलाई 2022 तक ये जो मंथली कैंडल है, ये एक किस्म की जो लास्ट मंथ कैंडल है उस तरह क्लोज होने का सोच रही है। ये देखें जरा, लास्ट मंथ कैंडल का और इस मंथ कैंडल का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। डेट मीन के बायर उस तरीके से प्रेशराइज नहीं हो पा रहे और बायर उस तरीके से मार्केट में नहीं आ पा रहे, लेकिन सेलर का राज है। आने वाले कुछ दिनों में आपको और मार्केट में थोड़ा सा सेल देखने को मिल सकता है मंथली चार्ट में। अगला मंथ भी बेरिश रह सकता है जो कि हमें चार्ट में नजर आ रहा है। अच्छा, एक और चीज है कि कंटिन्यूसली ये देखें, 3 मंथ मार्केट जब डाउन आई थी, 3 मंथ का पैटर्न डाउन आया था। इसी तरह यहाँ पे भी 3 मंथ का डाउन लग सकता है। और ये मंथली चार्ट के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि मार्केट का जो है 83 लो एक्सपेक्टेड है, और ये एक बहुत ही तगड़ा एक सपोर्ट लाइन है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम किस कदर अबूरा से रखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया पे। और आपने देखा गोल्ड की वीडियो में कि किस तरीके से मार्केट हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को रिस्पेक्ट देती है। और यहाँ पे देखें, मैंने ऑलरेडी एक रेड एरिया डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे आपको वो थोड़ा सा हम उसको मैं बड़ा करूँगा और थोड़ा सा, ताकि आपको मंथली में ही थोड़ा सा लंबा चौड़ा एक एरिया नजर आ जाए। ओके, तो ये है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया। ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे हो गया? 2018 में, जून 2018 में मार्केट इधर थी, जुलाई 2018 में इधर थी मार्केट। उसके अलावा फिर मार्केट 2021 जुलाई, यानी कि हर जून जुलाई के महीने में मार्केट इधर ही होती है। सो अभी भी जून जुलाई के महीने में मार्केट हमें इधर ही नजर आ रही है। और अगेन 2022 जून जुलाई मार्केट इधर आने का सोच रही है। ये एरिया है 70 से लेके 85 तक का एरिया। सो काफी बड़ी विंडो बन रही है। तो ये डीपली मंथली चार्ट को एनालाइज कर दिया मैंने।
सो अगला महीने हो सकता है मार्केट इसको टच करे। अच्छा यहाँ पे देखें, अगर आपको नजर आ रहा है कि वीकली मूविंग एवरेज लाइन करीब है और मंथली थोड़ा सा दूर थी, तो वीकली को टच मार्केट कर भी जाती है, लेकिन एक वो फेक स्पाइक मार सकती है इस तरह का यहाँ पे बड़ा, जो कि हमारा जो लेवल होगा उसको टच करके मार्केट ऊपर की तरफ वापस आएगी। तो बी रेडी। अगर आप गोल्ड को, ऑयल को, यानी ये भी एक गोल्ड ही है, इसको कहते हैं ब्लैक गोल्ड, तो अगर आप ब्लैक गोल्ड को लंबे अरसे तक के लिए बाय करना चाह रहे हैं तो एक अपॉर्चुनिटी आ रही है 75 to 85 के दरमियान। $10 की ये विंडो है और इंशाल्लाह आपको अभी मैं फंडामेंटल और सेंटीमेंट से साबित करूंगा, टेक्निकल से भी, कि किस तरह से मार्केट और क्यों मार्केट नीचे। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा इस तरह का ब्रीफली फ्री नॉलेज कोई नहीं देता, फंडामेंटल टेक्निकल सेंटीमेंट कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा एक वीडियो में। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल ही प्रोवाइड कर रहा है, तो लाइक तो बनता है जनाब, एक लाइक ठोको, रोको नहीं ठोको, लाइक ठोको। अच्छा जी, यहाँ पे हमें एक रेड एरिया में मार्केट आती हुई नजर आ रही है जो कि है 75 to 85 के करीब। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे 2-3 और एरियाज भी हैं, जिस तरह की 88 की सपोर्ट है, फिर ग्रीन कलर की हमारी 85 की सपोर्ट है, उसके बाद हमारी जो है ना वो 75 की सपोर्ट है, उसके बाद हमारा ये लंबा चौड़ा एरिया है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट देगी इंशाल्लाह। ये लीजिए। सो ये 3-4 स्टेप्स में मार्केट नीचे आएगी और हो सकता है इस वीक मार्केट थोड़ी सी बुलिश मूव बना भी सकती है, बट उसको कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आने वाले दिनों में हमें मार्केट बेरिश ही नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है बताते हैं आपको भी। अच्छा जी, इंट्राडे ट्रेडिंग पे आ जाते हैं और इंट्राडे में बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चरल मार्केट ने डेवलप किया हुआ है। मार्केट ने पहले बड़े ही प्यारे तरीके से मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट की और मार्केट ऊपर नीचे हो रही है। और अब फिर मार्केट आज 92 को टच किया और अभी 95 पे खड़ी है। अब यहाँ से दोबारा हो सकता है वो 100 को टच करे और उसके बाद फिर वो इसको ब्रेक करे, क्योंकि ये लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिस लेवल पे इस टाइम मार्केट खड़ी है। ये लेवल भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। ये लेवल 95 to 90 यानी कि $5 का ये लेवल है और मार्केट देखे कितने ज़्यादा अरसे से इसके अंदर बार बार आ जा रही है और ये बहुत भरपूर लेवल है। और ये लेवल आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते में हमें कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा 88 to 95, यानी कि $7 के अंदर मार्केट रेंज करेगी और ये $7 आपको ये मिलेंगे। ये देखें, ये वो एरिया है जहां पे अब मार्केट मूव करेगी। उसकी वजह क्या है? ये जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एक किस्म का सपोर्ट है उसको मार्केट ने कैसे ब्रेक करना है? बड़ी प्यार से ब्रेक करना है कि हमें पता भी ना चले। ये देखें, फिर मार्केट इधर उधर रेंज करेगी और हमें लगेगा कि मार्केट वापस जाने लगी है, लेकिन नहीं, वो इस एरिया को ब्रेक करके और इस एरिया की कंफर्मेशन करेगी। इस एरिया की रिस्पेक्ट है, ये जो एरिया है इस एरिया की रिस्पेक्ट है और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आएगी। हमारा अगला जो एरिया है 75 to 85 के दरमियान आएगी। सो ऑयल को आने वाले दिनों में आप बेरिश कर सकते हैं। अब हम आउटलुक नज़र डाल देते हैं थोड़ी सी फंडामेंटल के ऊपर कि फंडामेंटल के कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसकी वजह से मार्केट को हम बेरिश ही देख रहे हैं। तो यूएस कंज्यूमर कॉन्फ्रेंस, आपने यूएस के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग डाटा देखे हो सारे के सारे आपको पता चले होंगे नेगेटिव हैं। इसके अलावा पूरा यूरोप गैस बंद होने की वजह से परेशान है, तो यूरोप में थोड़ी सी डिमांड देखी जा सकती है। लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस का इम्पोर्टर है चाइना तो इस टाइम बंद पड़ा हुआ है। पूरी दुनिया जो है वो चाइना से माल खरीदती है, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो माल तो खरीदती है, रॉ मटेरियल सामान खरीदती है, लेकिन चाइना जो पूरी दुनिया से ऑयल को इंपोर्ट करता है, ऑयल अपने कंट्री में लेके आता है और गोल्ड का भी सबसे बड़ा इंपोर्टर चाइना ही है। सो चाइना इस टाइम टोटली बंद पड़ा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है। तो एक ये भी वजह है कि जो ऑयल की डिमांड के अंदर कमी देखने को मिल सकती है कि एक तो यूएस के बिजनेसेस ठप्प पड़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के डाटा नेगेटिव आने का मतलब है बिजनेस लो जा रहे हैं और उस शरह सूद को बढ़ाने का मकसद भी ये है कि यूएस की इकोनॉमी जो है, यूएस की हुकूमत जो है बिजनेसमैन को लेजी या इजी अर्निंग देना चाह रही है। जब एक बंदे को घर बैठे बैंक में पैसा रख के सूद मिलेगा, उसको क्या ज़रूरत है कि वो मार्केट में अपना पैसा इंजेक्ट करे, फैक्ट्री में मजदूरों की और सप्लाई चेन की टेंशन अपने गले में ले। ठीक है, उसको तो ज़रूरत नहीं, उसको प्रॉफिट चाहिए, वो बैंकों में पैसा लेके लेगा, उसको ज़रूरत नहीं है फैक्ट्री के पंगे में पड़ने की या हज़ारों वर्कर्स को डील करने की। ठीक है, तो अमेरिकन इकोनॉमी भी इनकरेज कर रही है
इस चीज को और डिस्करेज कर रही है अपनी मैन्युफैक्चरिंग को। डाटा नेगेटिव आ रहे हैं, वो भी आपको नजर आ रहे हैं। और उसके बाद चार्ट के अंदर भी हमें वाज़ेह है, अगर हम डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखें तो उसके अंदर भी ये चीज बड़ी वाज़ेह है। ओके जी, मैं आपको डॉलर इंडेक्स दिखाता हूं तो उसमें भी ये देखें, अमेरिकन इकोनॉमी अब अपना हाई लगा के 109 का, चाहिए तो उसको ये था कि अगला हाई लगाए 109, 10, 12, 15 का, लेकिन वो अब थोड़ा बेरिश टून में नजर आ रहे हैं। तो वो इम्पैक्ट आपको ऑयल के अंदर भी नजर आ रहा है कि ऑयल भी अब बेरिश में जा रहा है। उसकी वजह ये है कि ये जो डिस्करेजमेंट है बिजनेसेस को, ये ऑयल की डिमांड में कमी कर रही है। और रिसेंटली अमेरिका बहादुर ने सऊदी अरब आया और उसके पांव पकड़े के जी ऑयल की सप्लाई को बढ़ाएं, तो सऊदी अरब ने भी सप्लाई को बढ़ाने से इनकार कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। और उन्होंने सप्लाई अगर बढ़ा नहीं रहा सऊदी अरब, तो उन्होंने क्या किया, सऊदी अरब ने कहा जी कि हम ओपेक के रूल्स के मुताबिक चलेंगे, ओपेक जो भी फैसला करेगा हम उस तरीके से अपनी सप्लाई को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, जाओ आप काम करो जाके। तो अमेरिका पर बहादुर का कोई मसला नहीं। अमेरिका बहादुर ने ऐसी चालें चलनी शुरू कर दी है कि पूरी दुनिया में बिजनेसेस ठप होने स्टार्ट हो रही हैं, कम होने स्टार्ट हो रही है, जिससे ऑयल की डिमांड में कमी आएगी, सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। तो अमेरिकन पॉलिसी के मुताबिक ये रेट जो है वो बिल्कुल सही तरीके से नीचे आ रहे हैं और वो आपको नजर भी आ रहा है कि किस तरीके से रेट कम हो रहे हैं। सो टेक्निकली भी मैंने आपको बता दिया और फंडामेंटली भी आपको पता चल गया कि चाइना और उसके बाद रूस यूक्रेन वार, अब जो ठंडी वार स्टार्ट होगी रूस और यूक्रेन के दरमियान, उसका डायरेक्टली नुकसान पूरे यूरोप को, और पूरा यूरोप तबाही के कगार पे आके खड़ा हो गया। तो उधर जो बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, महंगाई का तूफान आया पड़ा है, जिसकी वजह से ऑयल भी महंगा हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ऑयल की डिमांड में कमी वाक़ हो रही है। और यहाँ पे आपको चार्ट पे नजर आ रहा है कि जब से ऑयल महंगा स्टार्ट हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, तो यहाँ पे ऑयल की रेट्स में कमी देखने को मिल रही है। लास्ट में हम जिक्र कर लेते हैं सेंटीमेंट का। मार्केट में एक परसेप्शन क्रिएट करने में कामयाब हो गया है अमेरिका बहादुर के ऑयल आने वाले दिनों में सस्ता हम करने जा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि वो रूस को डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं कि रूस का ऑयल महंगा सेल ना हो। लेकिन रूस की भी जो सफारती ताल्लुकात है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं और वो पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क, और अब तो रूस ने एक नया रास्ता भी निकाल लिया है, हमारा पाकिस्तान और इंडिया तक रसाई हासिल कर ली है। जो पहले उनकी जो शिप्स और कंटेनर पाकिस्तान और इंडिया में 40 से 50 दिन में पहुंचा करते थे, अब उन्होंने एक नया रास्ता निकाल लिया है, जबकि उसमें आध का फर्क पड़ गया है, हाफ सफर कम हो गया और 20 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी वो पाकिस्तान और इंडिया में देने के काबिल हो गया है रूस। तो रूस भी नए नए रास्ते निकाल रहा है, जिसकी वजह से वो जो एशिया की मंडी तक एक्सेस अपनी वो लेके आ रहा है। तो ये आपको चीज़ें ऑयल के चार्ट के ऊपर नजर आ रही हैं। तो आने वाले दिनों में ऑयल कुछ बेरिश रह सकता है, और मैं आपको कहूँगा कि अभी आप ऑयल को बाय ना करें, बल्कि छोटी छोटी इंट्राडे ट्रेडिंग करके ऑयल में बेरिश की छोटी छोटी एंट्री लेके जैसे ही मार्केट अपना हाई मारे, ऑयल को आप जो है वो सेल करें और प्रॉफिट कैश इन करें। सो ऑयल के चार्ट के अंदर हमें ये चीजें नजर आ रही हैं, फंडामेंटल, सेंटीमेंट और टेक्निकल भी हमें नजर आ रहा है कि ऑयल अब नीचे आ रहा है। एक जो चीज मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है वो ये है कि 95 जब तक ब्रेक नहीं ना हो जाता तब तक हम इसको लंबे अरसे के लिए या कंफर्म सेल नहीं कर सकते। अगर आपको मैं दिखाऊं, अगर मैं आपको ये चीज़ प्रूफ करूं कि क्यों मुझे ये तंग डिस्टर्ब कर रही है चीज़, तो फरवरी 2022 में ऑयल ने 95 को क्रॉस किया और उसके बाद मार्च 2022 में 15 मार्च 2022 में मार्केट ने 3 दफ़ा एक ही महीने के अंदर दोबारा से 95 को टच किया, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया। वो आपको नज़र आ रहा है चार्ट के ऊपर। मैं ज़रा थोड़ा सा डीपली एनालिसिस देते, तो टेक्निकल में तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता ही है। ये देखिए, ये एक पैटर्न भी है, इस पैटर्न का नाम कमेंट में बताओ और जीत लो पूरे के पूरे $5 इनाम। ठीक है जी, इस पैटर्न का नाम बताओ। तो मार्च 2022 में 3 दफा मार्केट ने 95 को टच किया, लेकिन वो ब्रेक करने में नाकाम रही। उसके वजह दूसरी वजह यह है कि अगर आप देखें अप्रैल के महीने में मार्केट ने 3 दफा इस एरिया को टच किया 95 को, लेकिन मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। और रिसेंट की बात करें अगर हम, तो जुलाई के स्टार्टिंग से ही मार्केट 95 को बार बार टच कर रही है, और अभी तक आप देख लें कि अभी तक मार्केट इसको 3 दफा टच कर चुकी है। सो अगर हम हिस्ट्री देखें
तो जब से मार्केट फरवरी से ये ऊपर गई है, दोबारा 95 से नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई। वो 92 को टच तो करती है, स्पाइक बनाती है, फेक ब्रेकआउट करती है, बट वो सस्टेन नहीं कर पाती अपने उस ब्रेकआउट को। और मेरा जो फिक्र का जो पॉइंट है वो ये 95 ही है, क्योंकि यहां पे देखें, अगर आप रिसेंट देखें डेज, तो रिसेंट डेज में भी आपको नजर आएगा, मैं थोड़ा सा भी बड़ा कर रहा हूं कि आगे किसी अंधे को भी नजर आ जाए जो मैं चीज पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, कि मार्केट ने 6 जुलाई 2022 को, फिर उसके बाद 13 जुलाई, फिर उसके बाद 14 जुलाई 2022 को तो इंतहा कर दी ना, 90 को टच कर लिया आके, फिर 15 जुलाई, फिर उसके बाद 21 जुलाई, 23 जुलाई, और आज का दिन आप मिला लें 25 जुलाई जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मार्केट देखें सस्टेन नहीं कर पा रही अपने लेवल ब्रेकआउट करके। 95 को जब तक ब्रेकआउट करके कंफर्मेशन नहीं दे देती तब तक ये हम सेल नहीं कर सकते। यहां से बाय बनता है। एज अ टेक्निकल एनालिस्ट में देखूं तो जब तक वो ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हो जाता, एक तगड़े मार्जिन से 95 को ब्रेक नहीं किया जाता और उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी जाती, तो मैं इसकी कंफर्मेशन नहीं बांध सकता और मैं सेल करने के लिए इसको तैयार नहीं हूं। अच्छा, यहां पे देखिए आपको मेरे चार्ट पे गैप भी नजर आ रहा है, तो मेरी नजर में तो एक यहां से बाइंग बनती है 105 तक, गैप भी फिल हो जाएगा और उसके बाद मार्केट नीचे आए, सो बिस्मिल्लाह। बट मेरी फिक्र जो है ना, वो मेरी फिक्र 95 है। 95 को हैवी मार्जिन से मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा, तगड़ी बेरिश को ताकत दिखानी पड़ेगी और उसके नीचे क्लोजिंग भी देनी पड़ेगी और उसके बाद रीटेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, फिर जाके मैं सेल में बैठूंगा। अभी मैं सेल में बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा। हालांकि जितने भी मेरे टेक्निकल सेंटीमेंट फंडामेंटल एनालिसिस है वो यही कह रहे हैं कि गोल्ड नीचे ही आएगा, लेकिन ब्लैक गोल्ड नीचे ही आएगा, बट अभी वो नजर नहीं आ रहा। सो अभी यहां से ऊपर और उसके बाद मैं देख रहा हूं ये नीचे आए 80 और 95 से नीचे नीचे क्लोजिंग दे हैवी मार्जिन से और दोबारा रीटेस्ट करे 95 के लेवल को और फिर जो है लंबे अरसे तक मैं इसको सेल में देखूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, हमें ये चीजें आपको बताने का मकसद ये था कि मुझे मार्केट सेल में नजर आ रही है, बेरिश होने वाला आने दिनों में, लेकिन अभी वो ट्रेड पक्की नहीं है। अगर आपने सेल करना है तो कहां से करेंगे, ये भी बड़ा वैलिड हमारा पॉइंट है कि हम इसको सेल कहां से करें। सर आपने कह दिया सेल करें, तो यहां पे देखें मैं एक ट्रेड ड्रॉ करने लगा हूं आपके सामने, अल्लाह करे वो पूरी हो जाए, तो वो मैं यहां से करना चाहूंगा। 100 से ऊपर इसको मैं सेल करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस 110 से ऊपर होगा। $8 का मैं स्टॉप लॉस दूंगा। 102 से कर ले, 103 से कर ले, 105 से कर ले, आपसे लिए आपका लक है। ठीक है कि आप कितने अच्छे ट्रेडर। और जो मेरा टेक प्रॉफिट होगा वो आखिरी टेक प्रॉफिट मेरा 75 होगा। सो एक अच्छी खासा बड़ी ट्रेड मैंने आपको रिकमेंड कर दी है। बट राइट नो अगर मैं इंट्राडे बात करूं और मैं अगर बात करूं कुछ घंटों की, तो उसमें भी मैं आपको अपनी सजेशन दे देता हूं। ये H1 के अंदर नजर रखें, जैसे ही मार्केट H1 को ब्रेक करती है आप बाय के अंदर बैठ जाइएगा और आपका जो टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो $105 तक होना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग की ट्रेड ले लेते हैं इंट्राडे और इसको हम कर लेते हैं 96 या 95 से बाय और उसको हम टेक प्रॉफिट दे देते हैं ये, और स्टॉप लॉस हमारा वही 90 ये पिछले प्रीवियस लो लगा लेते हैं, जो आज का लो लगा है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो इस तरह की डेली की इंट्राडे ट्रेडिंग होती है इसमें हम यद्दे तूला रखते हैं जबकि क्योंकि ये देखें, अगर आप देखें तो एक ही दिन में 2 बड़े छक्के मारे थे गोल्ड के चार्ट के ऊपर। हमने यहाँ पे देखें आपने 1315 से हमने इसको सेल किया, फिर 1680 पे टीपी कैश किया, 1680 से अगेन बाय करके हमने 1725 पे जाकर टीपी हिट करवाया और अगेन हमने लाइव स्ट्रीम के दरमियान जुम्मे वाले दिन 1735 से सेल करके गोल्ड को, तो उसका टीपी तो हमने वो इंट्राडे ट्रेड थी तो वो मंडे जो जुम्मे वाले दिन जैसी मार्केट बंद हुई तो हमने प्रॉफिट कैश इन कर लिया और वो हमने वो भी 15-20 पॉइंट का हमने प्रॉफिट, $15-20 हमने प्रॉफिट किया था और हमने वो क्योंकि हमने फ्राइडे को ट्रेड क्लोज करनी होती तो क्लोज कर दी। और अब मैंने दोबारा जो पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ गोल्ड का, वो भी गोल्ड के वीकली एनालिसिस आप देखें उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन बात आपको बताने का मकसद ये था कि ये मल्टीपल ट्रेड्स मैं लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मेरी सारी ट्रेड्स पेंडिंग ऑर्डर पर काम करती हैं।
मजीद लर्न करना चाहते हो तो हमारा फॉरेक्स उस्ताद का जो YouTube के मेंबरशिप है उसको ज्वाइन करें। आप YouTube पे मेंबरशिप लाजमी लें, उसके अंदर मैं अपनी पूरी स्ट्रेटजी गाइड करता हूँ। यहाँ हमारा एडवांस कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। YouTube पे मेंबरशिप पे एडवांस कोर्स वैसे ही फ्री हो जाता है, तो 1-to-1 ट्रेनिंग ले सकते हैं आप मेरे से कि किस तरीके से आप इस तरह जान लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने ऑयल को बहुत ही थॉरली देखा है। वो इतना थॉरली देखने का और इतनी डिटेल से देखने का मकसद क्या था? वो मकसद ये था कि आने वाले 15 दिनों तक मैं ऑयल की वीडियो नहीं बनाऊंगा और वो डिपेंड करेगा ऑयल की वीडियो बनाऊंगा अगले हफ्ते आपके फीडबैक पे। जब आपका फीडबैक मठ आता है ना, तो फिर दोबारा उस पेड़ के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाता। सो अगर आप चाहते हैं कि ऑयल के ऊपर वीडियो बार बार बने तो लाइक आपके सुपर डुपर होने चाहिए और व्यूज आपके सुपर डुपर होने चाहिए और कमेंट में अपनी राय लाजमी पोस्ट करनी है आपने। गोल्ड की वीडियो के नीचे जैसे 500-600 कमेंट आ रहा होता है, तो अगर 500-600 कमेंट ऑयल की वीडियो के नीचे भी आएगा तो डेफिनेटली मैं इसको हर वीक बनाऊंगा, आई डोंट माइंड। मैंने 2 ट्रेड्स आपको रिकमेंड कर दी हैं, एक कुछ घंटों के लिए, एक मैंने कुछ वीक्स के लिए रिकमेंड कर दी है। ट्रेड करें, प्रॉफिट करें, और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए शेयर करता हूं। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।